मॉर्निंग स्टूडेंट्स, समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास 10th मैथ्स में हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस में 9th यूनिट निर्देशांक ज्योमेट्री के कुछ सवाल पढ़े। अब हम वापस इसी यूनिट को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे बच्चे के सवाल थे उनको हम वापस करना पूरा करते हैं। यहाँ प्रीवियस वीडियो तक हमने 11 क्वेश्चन करवा दिए थे, आपको 11 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब यहाँ पर हम 9.1 RBSC की बुक की यूनिट 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 की बात। सबसे पहले आराम से सवाल को पढ़ लीजिए। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 एवं 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। आपको अगर याद हो, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो 11 क्वेश्चन जो था उस पर भी यही सवाल था, बस y अक्ष की जगह वहां पर क्या था, x अक्ष। और ये वही कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर चेक करो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमारे को उसने 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट -5 एंड -2, इसको मैं A पॉइंट दूंगा। दूसरा पॉइंट उसने हमें दे रखा है 3 एंड 2, ये B पॉइंट हो गया। अब वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट और है C, और ये जो C पॉइंट है उसके लिए उसने कंडीशन पहले तो ये दे रखी है कि वो A और B से समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। C की जितनी डिस्टेंस A से है उतनी ही डिस्टेंस B से है। तो समान दूरी या समदूरस्थ का अर्थ तो यहाँ से निकालिए। अब इसके बाद में बात करेंगे दूसरा पॉइंट, ये जो C पॉइंट है, आराम से देखिए C पॉइंट उसने कहाँ पर स्थित बताया है, y अक्ष पर स्थित बताया है। तो सबसे पहले इन दो की सहायता से हम क्या कहें, हम सबसे पहले ये कहें कि बिकॉज ऑफ दैट बिंदु C y अक्ष पर स्थित है। बिंदु C कहाँ स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। इसलिए सो दैट बिंदु C के निर्देशांक 0, y के रूप में है। कल बताया था आपको, याद होगा, हम जब भी ग्राफ बनाते हैं, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो वो x 0 के फॉर्मेट में होगा, यानी उसका y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। लेकिन ये पॉइंट कहाँ स्थित है, ये पॉइंट y एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है, y एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है। हम सपोज करो यहाँ ले लिए, तो इसमें इसके निर्देशांक जो हैं वो किस रूप में होने चाहिए, 0 y के रूप में होने चाहिए। क्यों, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर स्थित है, अक्ष पर स्थित है, तो x के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, 0। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट्स निकाल कर लिया है, वो है 0, y। यानी हमें जो बिंदु ज्ञात करना था उसके लिए x के कोऑर्डिनेट तो हमें इस लाइन से ही मिल गए, 0। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ y के कोऑर्डिनेट। अब वापस से देखते हैं, क्योंकि देखो सवाल के हिसाब से बिंदु C बिंदुओं A एवं B से समदूरस्थ या समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दूरी AC बराबर है दूरी BC। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप खुद यूज कीजिए। अगर C पॉइंट A और B से समान दूरी पर स्थित है तो AC को मिलाने वाली लाइन की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई BC को मिलाने वाली लाइन की। तो हम लाइन के हिसाब से दो निर्देशांकों को मिलाने वाले रेखाखंड के लिए हम क्या करते हैं, दूरी फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर दूरी रखी। अब यहाँ पर मैं दूरी फॉर्मूला रख दूंगा, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला रख दूंगा।
डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन इसके लिए भी BC के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज याद रखना कि ये डिस्टेंस जो है वो AB के लिए निकाल रहे हैं और ये डिस्टेंस जो है वो किसके लिए निकाल रहे हैं, BC के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो x1 x2 y2 y1 की जो वैल्यूज आएगी वो AC के अकॉर्डिंग और यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो BC के अकॉर्डिंग। तो अब चेक करते हैं सबसे पहले AC के हिसाब से। देखो AC फिर से रिपीट कर रहा हूँ, A पहले आ रहा है तो इसके 1 1 और C बाद में आ रहा है तो इसके 2 2। तो अब यहाँ से चेक करते हैं x2 की वैल्यू चाहिए, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 माइनस आ गया फॉर्मूला से। x1 की वैल्यू चाहिए, कहां से लाऊंगा, a के कोऑर्डिनेट से लाऊंगा। तो a के कोऑर्डिनेट पर x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है -5 होल स्क्वायर बाय फॉर्मूला प्लस बाय फॉर्मूला y2 की बात करें तो y c के कोऑर्डिनेट y के माइनस फॉर्मूले से आया और y1 की बात करें तो वो -2 होल स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट हो गई। अब आगे देखते हैं, इस तरफ BC के लिए रखना है तो B के 1 1 और C के 2 2। तो फिर से देखो x2 0 माइनस कहां से आया, फॉर्मूला से, x1 3 होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला से आ गया। अब वापस से चेक करो y2 y है, C का कोऑर्डिनेट माइनस फॉर्मूला से y1 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इन्हें और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखो माइनस का कोई सेंस नहीं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 5 किसका हो गया प्लस का होल स्क्वायर प्लस अगेन वापस यहाँ y माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। चेक करो 2 के ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू यहां चेक करते हैं 0 का कोई सेंस नहीं है तो क्या बचा हुआ है -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके आगे चेक करते हैं, यहां अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने से क्या होगा, हमारे पास जो दोनों पक्षों पर स्क्वायर रूट लगे हुए हैं ये हट जाएंगे। तो अब यहां से आगे चेक करते हैं, यहां से आगे आराम से चेक कीजिएगा। सबसे पहले मैंने दोनों पक्षों का वर्ग रूट स्क्वायर किया है यानी वर्ग किया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर और इन सब पर भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास है -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर और इस पर भी क्या होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा, रूट हट गया तो हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर और अगेन इसके आगे क्या लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आगे क्या है, देखो 5 का स्क्वायर हम डायरेक्ट खोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये y प्लस 2 हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इनको थ्रू आइडेंटिटी ओपन करेंगे। आइडेंटिटी कौन से लगेगी, आप खुद पहचानना सीखो, a प्लस b का होल स्क्वायर, प्रीवियस क्लासेस में बहुत पढ़े हो, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होती है नहीं होती, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से चेक करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को हमें ओपन करना है यानी y प्लस 2 को हमें ओपन करना है। तो y प्लस 2 को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी को यूज करेंगे। a के प्लेस पर क्या आ रहा है, y आ रहा है, b के प्लेस पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब चेक करो इसको कैसे ओपन करेंगे, a के प्लेस पर y आया तो y स्क्वायर, b के प्लेस पर 2 आया तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया ये आइडेंटिटी से। a की वैल्यू मेरे पास y है और b की वैल्यू मेरे पास
2 है। आई बात समझ में? अब इसको खोलेंगे तो y स्क्वायर का तो y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय y। यानी अगर मैं इसको ओपन करने जाऊंगा y प्लस 2 के होल स्क्वायर को थ्रू आइडेंटिटी ओपन ही कर सकता हूं, और थ्रू आइडेंटिटी में इसको ओपन करूंगा तो वो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ 3 के स्क्वायर को तो मैं डायरेक्ट खोल सकता हूँ, लेकिन y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। अब इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब चेक करो, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो a के प्लेस पर y आ गया, b के प्लेस पर क्या आ गया 2 आ गया। तो हम इसको थ्रू आइडेंटिटी ओपन करते हैं, तो a के प्लेस पर y आ गया तो वो तो डायरेक्ट y स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस b के प्लेस पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है तो वो 2 का स्क्वायर है, माइनस और आइडेंटिटी से आया है 2, आइडेंटिटी से आया है। फिर से चेक करो, a के प्लेस पर क्या आ गया y आ गया, और b के प्लेस पर क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर हो? अब इसके आगे चेक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 4, 2 into 2 तो ये माइनस 4 और अगेन y। तो जब मैं इस ब्रैकेट को खोलने जाऊंगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर थ्रू आइडेंटिटी, तो मुझे क्या मिलेगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। यहाँ तक क्लियर हो गए? अब इसके आगे का सवाल, अगर आपको इसको उतारना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप इसको आराम से उतार लीजिए, उसके अगेन वीडियो प्ले कर लीजिए। अब यहां से आगे चेक करते हैं, हमारी लास्ट स्टेप बची हुई थी 5 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बची थी ना लास्ट स्टेप। इसके बाद तो हमने आपको इस पेज में बताया कि इसको आइडेंटिटी के थ्रू कैसे खोलेंगे, ये आपको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं होती, रफ में कर लीजिए। अब इसके बाद चेक करते हैं, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे लिए 25 प्लस y प्लस 2, ये चेक करो y प्लस 2 मैंने ओपन किया था आइडेंटिटी के थ्रू, कितना आया y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। अगेन चेक करो इक्वल्स टू माइनस 3 का स्क्वायर, देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर पर जब भी पावर जो है यानी घात जो है वो सम होती है। सम अंक कौन से 2 4 6 8 10 जिनमें जो 2 के पार्ट में आते हैं सम अंक होते हैं, तो उसका क्या करता है माइनस मार्क रिमूव कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 3 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी अपन ने आइडेंटिटी के थ्रू बोल रखा है y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, तो ये y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो दोनों पक्षों के पास में न्यूमेरिकल नंबर भी है यानी कि अचर पद भी है, और वेरिएबल यानी कि चर पद भी है, यानी y के टर्म्स में भी है और अंकों की टर्म्स में भी है। तो y सारे एक तरफ कर लो और अंक सारे दूसरे पक्ष में कर लो। तो यहाँ से चेक करो, सबसे पहले मैंने ये y स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर अपने प्लेस पर है, फिर ले लिया मैंने प्लस 4y, ये भी अपने प्लेस पर है, इसका पक्षांतरण नहीं किया तो इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे। लेकिन यहां से ये y स्क्वायर और माइनस 4y इधर पक्षांतरित कर दूंगा तो क्या होगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो गया माइनस y स्क्वायर, कौन सा वाला, ये वाला, इधर से उठाकर किधर लिया है, इस वाले पक्ष से उठाकर किधर लिया है, इधर लिया है। फिर प्लस 4y, ये माइनस का 4y था, इसको उठाकर इधर लिया है, किसका हो गया प्लस का, इक्वल्स टू देखो 9 अपने प्लेस पर है, 4 भी अपने प्लेस पर है, यहां से मैं उठाकर ले गया 25 यानी कि कितना हो गया प्लस का है ना, उधर गया किसका हो गया माइनस का, और उसके साथ -4, कौन सा वाला, ये वाला, प्लस का था उधर गया किसका हो गया माइनस का। तो ये तो यहां से ही कैंसिल आउट कर दो, -4 प्लस 4 दोनों कट जाएंगे। अब यहां से चेक करो, ये y स्क्वायर प्लस का है, ये y स्क्वायर माइनस का है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बच रहा है 4y प्लस 4y, तो इधर बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है 9 माइनस 25। ठीक है, अब ये दोनों समान घात के हैं
और दोनों समान चिन्ह के हैं तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं। तो 4 and 4 8, 8 भाई हो गया, इक्वल्स टू ये प्लस का है, 9 प्लस का है, 25 किसका है, माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ देखो बड़ा नंबर किसका है, 25 है, 25 बड़ा है और उसके साथ मार्क कौन सा है, चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो कौन सा आ जाएगा, माइनस का। अब 25 में से 9 को रिमूव करो, कितने मिलेंगे, 16। सही है क्या, कैलकुलेट करके देखो। और y इक्वल्स टू -16/8। क्या किया, इस 8 को पक्षांतरित कर दिया। ये 8 यहाँ क्या कर रहा था, y के साथ गुणा, और इधर गुणा कर रहा था, तो पक्षांतरित करते क्या करने लग जाएगा, भाग। तो इसको भी हम काट सकते हैं, दोनों 8 के काटे जा रहे हैं, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, -2 लिखा। तो बिंदु C के निर्देशांक मिल गए। चेक करो, बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक हमने क्या माने थे, चेक करना। हमने 0y, अगर आपने नोट किया तो चेक करो, स्टार्टिंग की 3rd लाइन में लिखा था, 4th लाइन में बिंदु C के निर्देशांक जो है 0y के फॉर्मेट में होंगे। तो 0 का 0 तो है ही हमारे पास में, और y के लिए क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -2। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, -2। तो बिंदु C के निर्देशांक 0, -2 है। ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप वापस से देख लो एक बार। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, यूनिट 9.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 13, आराम से सवाल को पढ़ो। यदि बिंदु 3, k और 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात है, देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वर्ड ही बदले, दूरियां और क्या लिखा है साथ में, बराबर। दूरियां बराबर यानी क्या, इन शॉर्ट में हम कहें भैया समान दूरी। इन शॉर्ट में क्या कहें, समान दूरी। तो अब इस सवाल का फॉर्मेट क्या बनेगा, उसको चेक करो। इस सवाल का फॉर्मेट ये बनेगा कि ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट कौन सा लूंगा, ये देखो बहुवचन में बिंदुओं 3k और 5k, तो ये पॉइंट है इनके। पहला पॉइंट हो गया 3 and k, सेकंड पॉइंट हो गया k and 5, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया, तो तीसरा पॉइंट चेक कर लो, ये C पॉइंट, इसको ये नेम दे देता हूं, इसको B नेम, तो ये C हो गया। अब C पॉइंट, उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं वो भी चेक करो, उसके लिए भी दिए हुए हैं 0 and 2, और साथ में क्या दिया हुआ है, दूरियां बराबर है, यानी C की जितनी डिस्टेंस B से है उतनी ही डिस्टेंस A से है। अब यहाँ ये नहीं बता रखा कि C कहाँ पर स्थित है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपल सी बात है, दूरियां बराबर दे रखा है, समान दूरी दे रखा है। समान दूरी को हम दूसरे वर्ड में एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, समदूरस्थ। समदूरस्थ, इन तीनों वर्ड से सवाल आ सकता है। तो यहां से चेक करो, समदूरस्थ क्या मीन होगा, अभी इसके प्रीवियस 3-4 सवाल पढ़ चुके हो। तो मैं सिंपल सी एक लाइन लिखूं, चूंकि बिंदु C बिंदुओं A एवं B से समदूरस्थ या समान दूरी पर स्थित है। सवाल है क्या हुआ ना, ये हुआ ना हमारे लिए, बिंदु C बिंदुओं A और B से समान दूरी पर स्थित है, तो इस पर भी वही फॉर्मेट लग जाएगा। इसलिए दूरी AC बराबर दूरी BC। आई होप समझ में आ गया होगा। कहा है ना समान दूरी पर, यानी C से जितनी डिस्टेंस A की है उतनी ही डिस्टेंस B की है, तो ये दोनों लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसके आगे चेक करें, दूरी के लिए मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, दूरी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगेन इक्वल्स टू, फिर रखूंगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुए, ये फॉर्मेट देख के याद आ गया होगा।
कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये वाली डिस्टेंस AC के लिए है तो याद रखना A एंड C, और यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस BC के लिए तो B एंड C। तो पहले इसके लिए बात करते हैं। अब इस फॉर्मूले में मेरे को वैल्यू अगर पुट करनी है तो मुझे x1 x2 y1 y2 की वैल्यू चाहिएगी। x1 x2 और y1 की वैल्यू मुझे AC के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो A पहले आ रहा है तो इसके क्या हो जाएंगे सारे 1 1, और C बाद में आ रहा है तो उसके क्या हो जाएंगे 2 2। तो अब चेक करते हैं, यहां से रखने की कोशिश आप भी कीजिए। देखो x2 C के लिए कितना है 0, माइनस कहां से आया फॉर्मूला से। x1 कितना है 3, बोल इसको चेक करो AC, प्लस y2 कितना है 2, माइनस कहां से आया फॉर्मूला से। y1 की वैल्यू कितनी है 3, बोल इसको, ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना है, तो ये डिस्टेंस किसके लिए निकाल रहा हूं मैं BC के लिए। तो B पहले और C बाद में आ रहा है तो B के तो हो गए 1 1 और C के हो गए 2 2। तो अब चेक करो x2 फिर से 0 C के लिए, माइनस फॉर्मूला से x1 k होल स्क्वायर, चेक करो k होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां से चेक करते हैं वापस y2 कितना 2, माइनस y1 कितना 5 का होल। आ गया दोनों में वैल्यूज रख दी। वैल्यूज रखने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे, यहां से देखो 0 का कोई सेंस नहीं है तो यहां क्या बच रहा है -3 का होल स्क्वायर, प्लस इसका कुछ नहीं कर सकते तो ये ऐसा कैसा उतार दो, क्योंकि ये ऐड या सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते। तो क्या करेंगे आइडेंटिटी के थ्रू बोलना पड़ेगा। तो अभी हम इसके लिए रुकते हैं, इसको ऐसा कैसे होता है इक्वल्स टू, इधर आ जाओ अंडर रूट 0 का कोई सेंस नहीं है तो क्या बच गया -k का स्क्वायर, प्लस यहां देखो 2 किसका है प्लस का, 5 किसका है माइनस का। प्लस माइनस नंबर्स क्या होते हैं घट जाते हैं, कौन सा बचेगा तो बड़ा किसका है माइनस का, तो माइनस तो मार्क बचेगा, ठीक है। और अब 5 - 2 कर दो कितना बचा 3 होल स्क्वायर, क्लियर है। अब इसके आगे चेक करते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे क्योंकि दोनों तरफ रूट आ रहा है स्क्वायर रूट, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर रूट रिमूव कर देंगे। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। देखो जब तक स्क्वायर रूट में है डिजिट तो हम इसके अंदर तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हम इसको पक्षांतरित नहीं कर पाएंगे। और हमें क्या करना है k की वैल्यू निकालनी, मतलब हमें k सेपरेट चाहिए तो हमें पक्षांतरित करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूट हटाना हमारी सबसे पहली नीड यानी कि आवश्यकता होगी। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - k का होल स्क्वायर और इस पूरे पर स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या लिखूंगा -k का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर और इस पूरे पर स्क्वायर। आई बात समझ में यहां तक। अब इसके आगे चेक करते हैं। देखो अब सबसे पहले स्क्वायर हटाने पर मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर हटाने पर मुझे मिलेगा यानी स्क्वायर से मैं रूट कैंसिल आउट कर दूंगा तो मुझे पहला मिल गया -3 का होल स्क्वायर प्लस यहां मिल गया 2 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू उसके आगे वाले पक्ष में -k का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल, ठीक है। अब यहां से चेक करो -3 मैं डायरेक्ट खोल सकता हूं, -k डायरेक्ट स्क्वायर कर सकता हूं, -3 इसका भी डायरेक्ट स्क्वायर कर सकता हूं, इसका नहीं कर सकता। तो इसको मुझे किससे खोलना पड़ेगा, इसको मुझे स्क्वायर अगर मुझे खोलना है इसका यानी ओपन करना है इस ब्रैकेट को तो मुझे इसमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी करनी पड़ेगी a - b का होल स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab। तो अब चेक करो मेरा ब्रैकेट क्या है 2 - k का होल स्क्वायर, a के प्लेस पर 2 आ गया, b के प्लेस पर k आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया k का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, a की जगह 2 आ गया, b की जगह k आ गया, -2 फिर a की जगह 2 और b की जगह k। अब इसको ओपन करूंगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, k स्क्वायर सीधा k स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -4k, क्लियर है।
तो जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करने जाऊंगा स्क्वायर रूट से, तो मैं क्या करूंगा, इस आइडेंटिटी को यूज करूंगा। हालांकि नोटबुक में लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो रफ में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से चेक करो, मेरी ये स्टेप यहाँ पर छोड़ दी हमने, उसके बाद ये आइडेंटिटी यूज करना सिखाया। अब वापस से चेक करते हैं, मेरी स्टेप से ही आते हैं। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। देखो बार बार नहीं बताना पड़ेगा, माइनस नंबर है, स्क्वायर कर रहा हूँ तो नेगेटिव मार्क रिमूव हो जाएगा। -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। इस ब्रैकेट को हमने थ्रू आइडेंटिटी खोला तो 4 + k स्क्वायर माइनस 4k, 4 + k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल्स टू में आ जाओ -k का होल स्क्वायर k स्क्वायर और -3 का 9। अब वही बात हो गई, दोनों पक्षों को ध्यान से देख लो, न्यूमेरिकल नंबर भी है, वेरिएबल भी है, यानी कि अचर पद भी है और चर पद भी है। तो अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ कर लो। तो क्या किया, ये k स्क्वायर और -4k तो यहीं रख लिया, इसी पक्ष में रख लिया। ये हो गया k स्क्वायर, ये हो गया -4k। लेकिन इधर वाले k स्क्वायर को उठाकर इधर लाया, यानी हमने इसका पक्षांतरण किया, तो ये प्लस का था किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर में क्या बचा, बराबर बचा हुआ है 9। और अब क्या और बचा हुआ है, तो ये 9 और ये 4 भी बचा हुआ है। तो हम इनको उठाकर उधर ले जा रहे हैं, यानी इनको इस पक्ष से लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर कहां ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में। तो इनके मार्क बदलने पड़ेंगे। तो 9 प्लस का था किसका हो गया, देखो प्लस का था किसका हो गया, माइनस का। 4 प्लस का था किसका हो जाएगा, माइनस का। क्लियर है। तो अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो। तो ये देखो, ये k स्क्वायर किसका है, प्लस का है, ये k स्क्वायर किसका है, माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। सेम क्वांटिटी अलग अलग चिन्ह के साथ। अच्छा, ये 9 किसका है, प्लस का है, ये 9 किसका है, माइनस का है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया मेरे पास में, सिंपल -4k बच गया। बराबर में क्या बच गया, बराबर में भी -4 बच गया। अब क्या करूंगा, k = -4/-4 क्या हुआ, ये -4 यहाँ कैसे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर भेज दिया, क्या करेगा, डिवाइड। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट करूंगा और दोनों 4/4 कितना हो जाएगा 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 1। और उसने हमसे क्या पूछा था, k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास k का मान कितना आया है, 1 आया। आई बात समझ में, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को वापस। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने चला रखी थी, यूनिट 9.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सवाल आराम से पढ़िए, अच्छा सवाल है। यदि P और Q के निर्देशांक a cos θ, b sin θ और -a sin θ, b cos θ है, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, जहां O मूल बिंदु। तो सबसे पहले यहां पर चेक करते हैं, उसने हमें एक पॉइंट दिया P और P के कोऑर्डिनेट दे दिए A cos θ, B sin। सेकंड पॉइंट उसने हमें जो दिया वो दिया Q और Q के कोऑर्डिनेट दिए -a sin θ, b cos θ। ठीक, और उसके साथ उसने यहां पर एक छोटा सा सवाल को घुमा दिया, उसने n में दे दिया O क्या है, O मूल बिंदु है। तो O के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 एंड 0 मूल बिंदु। निर्देशांक ज्यामिति ग्राफ की बात करें, ग्राफ में मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। तो उसने हमें यहाँ पर 3 पॉइंट। अब वो हमसे जो डिमांड कर रहा है, यानी कि ये तो उसने हमें गिवन दिया है। अब टू फाइंड या टू प्रूव, क्या करना है, चेक करो क्वेश्चन का पढ़िए। OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हमें ये बताना है, प्रूव करना है। अब सबसे पहली बात मैं करूंगा इस चीज, ये क्या है, देखो ध्यान से, इसने क्या लिखा है, OP और निर्देशांक ज्यामिति में OP का मीन क्या होता है, OP का मीन होता है दूरी O से P पॉइंट। O क्या है, मूल बिंदु है और मूल बिंदु के साथ उसने P पॉइंट भी हमें दे रखा है, तो हमारे लिए क्या है, दूरी, और उसने क्या कर रखा है, दूरी का वर्ग। उसी तरह OQ की बात करूं, OQ
तो ओ क्यू क्या है? निर्देशांक ज्योमेट्री टॉपिक चला रखे हो, दूरी ओ क्यू है, दूरी ओ क्यू है, डिस्टेंस है इसकी मूल बिंदु से बिंदु क्यू के बीच की दूरी है। तो हमें इतना सा यहां से समझना था। अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं अकॉर्डिंग टू जिसे चलूंगा। कैसे? सबसे पहले मैं दूरी ओपी निकाल। अब दूरी ओपी निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या है, ओ भी निर्देशांक बिंदु है, पी भी निर्देशांक बिंदु है, तो मैं दूरी सूत्र का प्रयोग कर सकता हूँ। नहीं आप चाहो एक मॉडिफाइड फार्मूला भी यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो ओ के निर्देशांक 0 0 है, ठीक है। मैं और कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। ए के निर्देशांक मैंने ले लिए एक्स एंड वाई। अब मुझे इनके बीच की दूरी चाहिए, तो ओ ए, और ओ ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस फार्मूला रखूंगा। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है। निर्देशांक को रखकर देखिए, देखो ओ पहले आ रहा है तो 1 1 और ए बाद में आ रहा है तो 2 2, तो निर्देशांक में मिल जाएंगे। तो यहाँ चेक करो, ए के कोऑर्डिनेट मैंने x ही लिया है, ठीक है, माइनस a1 x1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ओ के कोऑर्डिनेट, प्लस y2 y ही लिया है, और y1 तो o के कोऑर्डिनेट में से निकालो 0 का होल स्क्वायर। अब 0 की कोई सेंस नहीं होती, तो हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट, अब यहाँ चेक करो x तो बचा x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचा? y बचा, तो y का होल स्क्वायर। यानी ये हम एक मॉडिफाइड फार्मूला यूज कर सकते हैं। कब? जब किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करनी हो। जब किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करनी हो तो हम इस मॉडिफाइड फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। नहीं आप डिस्टेंस फार्मूला, जो दूरी फार्मूला रेगुलर हम यूज कर रहे हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस नए फार्मूले से चेक कर लेते हैं। क्योंकि ओ क्या है? ओ मूल बिंदु है, पी क्या है? दूसरा निर्देशांक बिंदु है। तो मूल बिंदु से निर्देशांक बिंदु के मध्य की दूरी निकालने का मैं सीधा फार्मूला लगा सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ? देखो मॉडिफाई करके बता दिया। और ये फार्मूला बुक में भी है, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है कि ये अप्लाई होगा नहीं होगा, बोर्ड में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना, कोई मार्क्स वगैरह नहीं कहूँगा। अब यहाँ पर देखो मैंने इसको ओपी लिया इधर। अब मुझे पता है मूल बिंदु से निकालना है, तो मेरे लिए p के कोऑर्डिनेट ही सब कुछ है। तो p के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू a cos थीटा, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू तो b sin थीटा, और ये हो गया उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब चेक OP इक्वल्स टू अंडर रूट, मेरे पास क्या बचा हुआ है? a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो होल स्क्वायर है, जैसे ओपन करूंगा आइडेंटिटी तो लग नहीं रही क्योंकि प्लस माइनस को मार्क है नहीं, तो डायरेक्ट ओपन करूंगा तो सब पर स्क्वायर हो जाएगा। तो a पर भी स्क्वायर हो गया, वो अलग क्वांटिटी है। कोस स्क्वायर थीटा, वो उस पर भी कोस थीटा पर भी स्क्वायर होगा, वो भी एक अलग क्वांटिटी है। प्लस इधर से करूंगा देखो b पर स्क्वायर होगा और sin स्क्वायर थीटा। यहां तक आई बात समझ में? अब इसके आगे की बात करें, इसके आगे की बात में चेक करो, उसने हमसे मांगा है ओपी स्क्वायर, यानी उसने जो डिस्टेंस निकाली थी ओपी की, उस पर भी क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो यहां पर मैं भी क्या करूंगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? इधर तो हो जाएगा ओपी स्क्वायर, ये तो दूरी है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इन पर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो उस होल स्क्वायर की हेल्प से मैं इस स्क्वायर रूट मार्क को यानी चिन्ह को बदल सकता हूँ या हटा सकता हूँ। तो मैं इसे लिखूंगा ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं बनाऊंगा इक्वेशन फर्स्ट। बोलो यहाँ तक कोई समस्या आई? ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है
उसकी एक टर्म हम लिया, चेक करो ओपी स्क्वायर लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड टर्म लेके आते हैं यानी ओक्यू लाना है। तो ओक्यू लाना है क्या मतलब क्या हो गया, मुझे दूरी निकालनी है, किसकी निकालनी है, ओक्यू की। तो ओक्यू की दूरी वो मूल बिंदु है कि दूसरा निर्देशांक है, क्या करूंगा डायरेक्ट फार्मूला रख सकता हूं या तो मॉडिफाई फार्मूला रख सकता हूं या डिस्टेंस फार्मूला रख सकता हूं, तो मैं मॉडिफाई फार्मूला रख देता हूं। अब यहां से चेक करो मूल बिंदु से निर्देशांक बिंदु के मध्य की दूरी निकालने का मॉडिफाई फार्मूला है हमारे पास में, और इसके लिए मुझे केवल q के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। किसके कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, केवल q के, क्योंकि o के कोऑर्डिनेट्स रखने से तो ये मॉडिफाई फार्मूला बना था। तो अब यहां से चेक करते हैं, x की जगह आ गया o के कोऑर्डिनेट में -a sin थीटा और ये आ गया उसका होल स्क्वायर, प्लस y के लिए आ गया b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है साहब, अब पहले मैं स्क्वायर करता हूं ओ क्यू अंडर रूट, देखो स्क्वायर करने जाऊंगा माइनस नंबर है क्या हो जाएगा प्लस नंबर ए स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और कोस थीटा का कोस स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसके आगे चेक करते हैं, हमें OQ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए OQ स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करें, दोनों पक्षों का अगेन वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं हम वर्ग कर रहे हैं। आप दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, OQ का तो डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, वो तो दूरी है, और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं, पक्षों का वर्ग कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड का जो पक्ष है उसका होल स्क्वायर। तो अब इस होल स्क्वायर की हेल्प से मैं इस स्क्वायर रूट मार्क को हटा सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका OQ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसको मैंने बना दिया इक्वेशन बना दी। अब वापस से चेक करो, आपके पास ये दोनों इक्वेशन यही है, ए स्क्वायर भी यही है, ओपी स्क्वायर यानी फर्स्ट इक्वेशन यही है, OQ स्क्वायर सेकंड इक्वेशन भी यही है। तो यहाँ पर चेक करो, जो मुझे फॉर्मेट प्रूव करना है उसमें मुझे क्या करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, जनरल सी बात है, मैं दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूंगा। जोड़ते क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड अपने आप जुड़ते हैं और राइट हैंड साइड अपनी तरफ जुड़ते हैं। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड जोड़ने जाऊंगा तो मुझे OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर मिलेगा, यानी मेरा फॉर्मेट मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, मैं क्या कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहा हूं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है, क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट में आ गया OP स्क्वायर, सेकंड में आ गया OQ स्क्वायर, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी। इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है OQ स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है OP स्क्वायर, उसका क्या है OQ स्क्वायर, दोनों जुड़ गए। अब इनके राइट हैंड साइड पे जोड़ने जाऊंगा तो ये कितना हो गया a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका राइट हैंड साइड आ गया, प्लस इधर से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, उसका राइट हैंड साइड जोड़ दिया। यहां तक क्लियर हो गए। अब इसको थोड़ा सा मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, सिर्फ डिस्टेंस ही हटाइए, इक्वेशंस नहीं हटाइए। तो डिस्टेंस की तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, चाहे तो वापस भी निकाल सकते हैं OQ स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड रखी हुई है और उन दोनों को जोड़ दिया था। अब यहां से चेक करो, तो मेरे पास में अब जो आ रहा है वो आ रहा है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, यानी कि मेरे जो मुझे प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। यहां देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां पर चार टर्म्स हैं, चार टर्म्स में से दो टर्म्स के पास में a स्क्वायर है और दो टर्म्स के पास में b स्क्वायर है। तो पहले मैं इनको थोड़ा सा जनरली
इनकी प्लेसेस बदल रहा हूँ, पक्षांतरण नहीं करा, सिर्फ इनकी जगह बदलकर मैं इन्हें लिख रहा हूँ। पहले मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव वे में आ गया है, प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी मेरे पास था, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये भी मेरे पास है, चेक कर लो, है ना, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से आगे आप चेक करो, ये चारों टर्म्स वही हैं, ये चारों यहीं से लिए हैं। क्या क्या सिर्फ इनका प्लेस चेंज किया, इनका पक्षांतरण नहीं किया, पक्षांतरण करता तो चिन्ह बदल जाता। ठीक है, मुझे पक्षांतरण करना भी क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, तो मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड आना। अब इसके आगे क्या करूंगा मैं, ये ओपी स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया, प्लस ओक्यू स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया। अब इन स्टार्टिंग की दो टर्म्स को देखो, इनके पास में, दोनों के पास में ए स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, देखो इस टर्म में से ए स्क्वायर निकल गया, क्या बच गया मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इस वाली टर्म से भी ए स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर है, प्लस लास्ट वाली इन दोनों टर्म्स के पास में देखो, दोनों के पास में बी स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर कॉमन कर लिया, बी स्क्वायर कॉमन करते यहाँ क्या बच गया, देखो इस टर्म में से बी स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बच गया सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर से भी बी स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और 9th क्लास, प्रीवियस क्लास 9th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का एक आपका टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत काम भी आता है, आगे वाली क्लासेस के लिए भी बहुत काम आएगा आपका। तो उसकी ये सबसे पहली आइडेंटिटी है, याद करो, सर्वसमीकरण जिन्हें हम कहते हैं, क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करके ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को हटा के क्या रख दिया 1, तो आइडेंटिटी प्लस बी स्क्वायर और फिर अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हटा के क्या रख दिया 1। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो क्या आएगा ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर नहीं चेंज होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम, जो हमसे उसने प्रूव करने के लिए कहा था वो हम प्रूव कर चुके। ठीक है, एक बार वापस से देख लीजिए।